हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टफेस्ट लाइफ। कैसे हैं आप सब? सबको जय श्री राम, राधे राधे। दिन की शुरुआत हो गई थी रोज़ की तरह सुबह के 4 बजे से, और बस वही अपना जो रोज़ का काम होता है उसी में मैं लग गई थी। कल मुझे एक मेरी कोई सब्सक्राइबर थी, उन्होंने कल मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि दी आप कैसे सुबह उठ जाती हैं, अपनी ये जर्नी शेयर करिए। तो देखिए, सुबह उठने का जो है ना मेरा टाइम, ये बहुत पहले का है। जैसे आफ्टर मैरिज मैं स्कूल में पढ़ाई भी हो तो भी मेरी हैबिट में है। जब इंटरमीडिएट करती थी तो भी मेरा 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक सुबह की मॉर्निंग की कोचिंग होती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ों का आदत है। और अभी बता दूं, जैसे कि आप सबको ये देख के लग रहा होगा कि सारा दिन का काम होता है, दो दो बच्चे होते हैं, तो सुबह उठ जाना मैं थक जाती हूँ। यही शायद हम सब लड़कियों की परेशानी होती है कि सामने वाला कैसे उठ जाता है। मैं अगर अपनी बताऊँ ना, तो मैं आपको सीधे एक लाइन में कहूँगी कि जैसे पीछे हुआ था, आप सबको मैं बहुत दिनों से शेयर कर रही हूँ ना कि मेरी बेटी की अक्टूबर फर्स्ट नवरात्रि, मतलब जब स्टार्ट हुई, नवरात्रि के फर्स्ट दिन से ही वो बहुत सीरियस कंडीशन में थी। और मैंने ये चीज़ें हॉस्पिटल में रह के झेली है। उस टाइम की, उस सुबह की, उस पैसे की मैंने कीमत समझी हॉस्पिटल में रह के कि आज के दौर में ना अपने पैर पे खड़ा होना कितना ज़रूरी है। आप सबकी तरह मेरी भी स्टडी वैसी थी, 2 दिन होती थी तो 4 दिन छुट्टी थी। ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया की कोई एक बहुत स्ट्रांग वीमेन हूँ। जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ ना कि ऑलमोस्ट हम सबकी लाइफ एक दूसरे से मिलती जुलती है। सेम मेरी भी थी, और मैं भी इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं जूझ रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मैं गाँव में हूँ, दूर दूर तक मेरी बेटियों को पढ़ाने के लिए एक अच्छा स्कूल नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे मेरे लिए राहत की बात है कि मुझे, मेरे अंदर है इतनी पोटेंशियल, मैंने इतनी नॉलेज, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं यार, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ जो भी चीज़ें, मतलब इवन मेरे यहाँ एक अच्छा ट्यूशन टीचर नहीं मिलते हैं कि मैं उसे प्रोवाइड करूँ या मैं कराऊँ। मेरे अगर इस स्ट्रगल का मैं राज बताऊँ ना सुबह उठने का, तो जो भी है, जो कुछ भी है, ये मेरी दोनों बेटियां हैं जो कि मेरी बैकबोन की तरह हमेशा ही मेरी बैकबोन है। मैं जो भी करती हूँ इनके लिए करती हूँ। और जो मैं ये चीज़ें पीछे देखी हूँ ना अपने लाइफ में, मतलब अक्टूबर से लेके अभी तक ये जर्नी चल रही है, अभी तक वो ठीक नहीं है। पीछे आप अपने ब्लॉग में देख रहे हो कि हंसता खेलता बच्चा जो कि बेड पे है। तो मुझे पता है कि पैसे की अहमियत का है, जो मतलब कि क्या है, कैसे वो चीज़ें हम लोगों ने उसे बचाई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं पैसे मेरे पास है तो कोई किसी को बचा सकता है, लेकिन हाँ, जो भी करता है वो ऊपर वाला ही करता है। लेकिन एक होता है ना कि इसमें मतलब हम सबकी कहीं ना कहीं मेहनत है कि हॉस्पिटल में 1 महीने रहना किसी पेशेंट के साथ, ये कोई कम चीज़ें नहीं होती। और आप समझ सकते हो आजकल प्राइवेट कोई भी चीज़ हो उसकी क्या स्थिति है। अगर आपके पास पैसे हैं ना, तो वहाँ पे आपको आपके खड़े होने की भी औकात है। अगर नहीं है तो वहाँ आपका वो बच्चा है हो चाहे आपका कोई भी रिलेटिव्स हो, उस डॉक्टर को और लोगों को नहीं मतलब है कि आप कौन मर रहा है कौन जी रहा है। अगर उन्हें कुछ वैल्यू देना है तो वो है पैसा। मैंने ये चीज़ें अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे से सीखी है। मैं पहले कभी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती थी कि चलो ठीक है, आज नहीं उठूँगी, कल पढ़ लूँगी, मॉर्निंग में पढ़ लूँगी, मॉर्निंग में नहीं पढ़ी तो आफ्टरनून में, आफ्टरनून में नहीं पढ़ी तो नाइट में। बट अब ये चीज़ें मेरे माइंड में बिल्कुल कभी भी नहीं आती हैं। मैं अगर नहीं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं सोचती हूँ कि अगर 1 साल का मेहनत ठीक है, लेकिन लाइफ टाइम रोने से कहीं बेटर है ना यार कि आप 1 साल, 2 साल, 5 साल मेहनत कर लो और अपनी लाइफ को चेंज कर लो। यही मेरा सीक्रेट है सुबह उठने का, और कुछ नहीं। मैं ऑनेस्टी बता रही हूँ। मैं अपने पीछे वाले ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी है। मेरी बेटी वेंटिलेटर से उठ के आई है, ये एक उस हॉस्पिटल के लिए क्या, ये पूरे उसके लिए एक हिस्ट्री है कि हम लोगों ने, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने इतना चीज़ें झेली है 1 महीने की, शायद कोई लाइफ टाइम में उतनी चीज़ें मैंने कभी, वेंटिलेटर, आईसीयू, मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता था। लेकिन फिर भी मैंने सारी चीज़ें फेस करी, और मैंने अपनी ज़िंदगी से लड़ के यही चीज़ सीखी है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लाइफ में लास्ट अटेम्प्ट भी दूंगी, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। मैंने ये चीज़ें अपनी लाइफ से सीखी, और मैं आप सबको भी यही कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि आप सब मेहनत करो। कभी मत सोचो कि ठंडी है, गर्म है, गर्मी लग रही है, क्या लग रही है, नहीं। आपकी एक दिन मेहनत,
आपकी ही नहीं, हम सबकी मेहनत एक ना एक दिन ज़रूर लग लाएगी, क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। आपकी एजुकेशन है, नहीं लग रही है गवर्नमेंट जब, कोई बात नहीं, हमारे पास नॉलेज रहेगा तो हम प्राइवेट सेक्टर में तो जा सकते हैं ना। लेकिन प्राइवेट की कोई एज लिमिट नहीं होती है, हम जब चाहें उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की है एलिजिबिलिटी, जब तक एलिजिबिलिटी है तब तक मेहनत कर लेते हैं। तो वही बस यही था मेरा सुबह उठने का सीक्रेट, और फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे।